साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों ये वीडियो लेट नाइट पोस्ट कर रहा हूं, इसकी वजह है कुछ देर पहले मैं हिमंता बिस्वा शर्मा का एक इंटरव्यू सुन रहा था। एक यूट्यूब चैनल पर उन्होंने लंबी बातचीत की, लबलबाब यही था, कॉन्फिडेंस में वो थे, लेकिन घबराहट उनके चेहरे से आया हो रही थी। और घबराहट की वजह बन रही है कल्पना सोरेन। कई बार उन्होंने कल्पना सोरेन की चर्चा की, जिक्र किया। अब बार बार उनका आरोप था कि हेमंत सोरेन ने सही नहीं किया, पत्नी को आगे करके, परिवार को आगे करके अच्छा नहीं किया। सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा ही नहीं, नड्डा भी ऐसे कुछ बयान देकर गए। तो पहले की बात है, बाबूलाल मरांडी भी, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भी कल्पना सोरेन देती रही। हम बताएंगे उसकी वजह क्या है। अब कुछ उनकी क्लिप्स सुनवाएंगे दोस्तों कल्पना सोरेन की, कि हैरानी का सबब क्या है, कि भाजपा परेशान है, हैरान है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि क्राउड पुलर तो दो ही लीडर नौजवान है इधर उभर कर सामने आया, टाइगर जयराम महतो और कल्पना सोरेन। यह भी कहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की, देखिए हमने अभी आवाज उठाई है, असम में कांग्रेस के एक लीडर है, आवाज उठाई थी कि वो अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई कितनी पीढ़ी को आगे बढ़ाओगे। लेकिन मीरा मुंडा की जब चर्चा करते हैं, वो कहते हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी है। जी गजब का आपका जवाब है। उसके बाद पत्रकार पूछता है कि भाई सुदेश महतो की पत्नी भी तो प्रचार प्रसार कर रही है, तो उसे भी घुमा देते हैं। हालांकि क्रॉस क्वेश्चन पत्रकार कर सकते थे, पूरा वही, कहीं बहू लड़ रही है, कहीं बेटा लड़ रहा है, कहीं भाई लड़ रहा है, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन असल हैरानी की वजह यह है कि कल्पना सोरेन वोकल, मुंहतोड़ जवाब देती, आप पब्लिक कनेक्ट करती है अपने आप को कल्पना सोरेन से। और सिर्फ आदिवासी नहीं, मूलवासी नहीं, जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं वो भी उनसे अपनी निकटता महसूस करती हैं कल्पना सोरेन से। कल्पना सोरेन आज कई उन जगहों पर थी जो कांग्रेस के उम्मीदवार जहां से हैं। कांग्रेस ने तो अपने आप को मतलब निष्क्रिय साबित कर दिया दोस्तों, इस पहले चरण में तो कर दिया। खड़गे साहब आए, पब्लिक अपीलिंग नहीं, खड़गे साहब में कांग्रेस के अध्यक्ष है। राहुल गांधी भी आया, लेकिन 2 या 3 सभा या 4 सभा की उन्होंने, उससे ज्यादा नहीं। वैसी सक्रियता नहीं दिखी जैसा कमान संभाल लिए कल्पना सोरेन ने और हेमंत सोरेन ने। समझ लीजिए इंडिया अलायंस की करो या मरो वाला मामला है, समझिए। और जो मुद्दे वो उठाती हैं, देखिए कितना 1000 करोड़ रुपया बकाया, उस पर भाजपा के नेता कुछ नहीं बोलते, ना पीएम मोदी बोलते, ना होम मिनिस्टर अमित शाह वो बोलते, ना कोई लीडर बोलता है। सरना कोर्ट का सवाल उठाया जाता है, उस पर कोई संतोषजनक जवाब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नहीं आता है। खतियान 1932, उस पर भी कुछ नहीं, गोल मटोल बात कर दी जाती। और उसके बाद आरक्षण, जब 27% आरक्षण था ओबीसी का, यहां उसे घटाए किसने? भाजपा सरकार ने घटाया। उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि भाई इन सब मुद्दों पर विधेयक पारित करके आपके पास तो भेज दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है, क्यों? ये कई सवाल है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली। उनके पास बस एक ही मुद्दा है, बांग्लादेश घुसपैठिए, बस वही सबसे बड़ा मुद्दा। साथियों, इससे पहले कि मैं आपको कल्पना सोरेन के भाषण सुनवाऊं, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, वो हमारे लिए जीटी रोड लाइव के लिए एक बड़ा सहयोग होगा, एक अकेला प्रयास है साथियों। और आप वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन आपको सुनवाते हैं। करने वाले यही बीजेपी के लोग हैं। 18 से 20 वर्ष लोग शासन किए, लेकिन कभी भी वो 14 से 27% नहीं पहुंचा। लेकिन ये आपकी अगुआ सरकार, ये आपकी महागठबंधन सरकार ने विधानसभा से पारित कराया पिछड़ों का 27% का आरक्षण, और जा करके केंद्र सरकार
आकर के बैठ जाते हैं। आज झारखंड में 18 से 49 वर्ष की हमारी पूरी मीडिया रहने वाले हैं, उनके अकाउंट में हजार रुपया 4 किस्त जा चुकी है। और दिसंबर से वो फटाफट 2,500 होने वाला है, मतलब साल का 3,000 होने वाला है। आज हेमंत सोरेन जी हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म से चिट्ठी लिख करके अपने मुंह से बोल के अपना हमारे झारखंड के हक का पैसा मांगते हैं। 1,36,000 करोड़, 1,36,000 करोड़, ये किसका पैसा है? आप लोगों का किसका पैसा है? आपको अपना बकाया चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे झारखंड में अच्छे स्कूल खुले, हमारे झारखंड में अच्छे अस्पताल हैं, हमारे युवाओं को नौकरी मिले, हमारे वृद्धा लोगों को पेंशन मिले, हमारे झारखंड अव्वल हो, इसके लिए हेमंत सोरेन जी 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं। झारखंड बने हुए 24 वर्ष हो गए हैं, 18 से 30 वर्ष बीजेपी के लोगों ने शासन किया। क्या उनके पार्टी के नेता नहीं थे कि झारखंड का बकाया केंद्र सरकार के पास में जो रखा हुआ है वो पैसा मांगे? हिम्मत नहीं है इनके अंदर में, इनके कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित हो। ये नहीं चाहते कि हमारे झारखंड में हमारे युवाओं को नौकरी मिले। आज 1932 का हम कार्यनीति की बात करते हैं, उसको भी विधानसभा से पारित कराते हैं, वो भी फाइल को ये रोक करके केंद्र सरकार बैठी रहती है। आपको समझना होगा, ये झारखंड को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहते। ये झारखंड के पिछड़ों को, ये झारखंड के आदिवासियों को, ये झारखंड के स्थानीय लोगों को उनका हक देना नहीं चाहते। आप सभी को पता है हेमंत सोरेन जी हर मंच में कितनी बार पत्र लिख भेजा है कि 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया वापस करो। आपको पता है वो पैसा किसका है? वो पैसा आप लोगों का है, आप लोगों का है। अगर 1,36,000 करोड़ में अगर आप शून्य गिनिएगा तो 10 शून्य में इतना पैसा है और वो बकाया है हमारा। और हम भीख नहीं मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, हम अपना हक मांग रहे हैं और हम अपना हक नहीं दे रहे हैं। ये हमारी महागठबंधन सरकार ने ये प्रण लिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पर में कितने लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है? जरा हाथ उठा करके बताइए, कितने लोगों का बिजली बिल माफ हो गया है? आज इस महंगाई के दौर में केंद्र सरकार हमें क्या देती है? हमें सिर्फ अभिशाप देती है महंगाई का। ये चाहते हैं कि हम भीख मांगे केंद्र की सरकार के सामने। ये झारखंड को अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करने देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हर हाल में अगर सुखाड़ आए तो भीख मांगे, हम अपना हक मांगे तो भीख मांगे। ये सारी झारखंड को भीख मांगने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आज हमारे हाट में विकास आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। मेहनत दिन रात सुबह शाम रात एक टाइम में कौन खड़ा रहता है यहाँ पे? कौन खड़ा रहता है? और आज इन भैया को रोकने के लिए सारे बाहर से आदमी आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे झारखंड में हमारे किसान भाई, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनकी जो पार्टियां हैं, ये घर घरेलों की पार्टियां हैं। इनके पास में बड़े बड़े व्यापारी हैं। हमारी महागठबंधन सरकार में कौन है? हमारी महागठबंधन सरकार में मजदूर है, पीड़ित है, किसान है, गरीब है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। हम ऐसी महागठबंधन की सरकार है कि सबको साथ में लेके जाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने धन को रखा, हजारों करोड़ बताया उनका लोन माफ कर दिया। हमारे किसानों का लोन देने के लिए उनके पास में पैसे नहीं है। लेकिन झारखंड की महागठबंधन सरकार ने ये दिखा दिया है कि झारखंड की सरकार उसके लिए काम
जा चुकी है और